हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के नए वीडियो में आज हम बात करेंगे एक शापित जहाज़ के बारे में। उस शापित जहाज़ का नाम था ग्रेट ईस्टर्न। लेकिन रुकिए दोस्तों, ग्रेट ईस्टर्न इसका पहला नाम नहीं था। इसका पहला जब ये शिप का काम पूर्ण हुआ था तब उसका नाम था लेवियन। और लेवियन एक बहुत ही लंबी शिप थी, बहुत ही वजनदार थी और दुनिया में उस वक्त की सबसे बड़ी शिप थी। जैसे कि हमें पता है कि टाइटैनिक 1912 में जब बिल्ड की गई थी तब वहाँ वो दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी। तो इसी तरह से लेवियन अपने टाइम की सबसे बड़ी शिप थी। और उसके बारे में हम बताएंगे कि वो 700 फुट लंबी थी और उसका वजन 20 से 25 हज़ार टन था। लेवियन पर काम करने के लिए कम से कम 2,000 लोग 3 बरस तक काम कर रहे थे। कैनवास लगाने के लिए जो लकड़ी बांधते हैं वो लकड़ी कम से कम 2 से 2.25 फीट थी। और ऐसे 7 लकड़ियाँ बांधी गई थी और 7 लकड़ियों को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे नाम दिए गए थे। इंजन 56 फुट डायमीटर था, 60 टन वजन का। वो 4,000 टूरिस्ट को अपने साथ ले जा सकती है, इतनी उसकी कैपेसिटी थी। जो लेवियन का जो इंजीनियर था वो तो बहुत ही काबिल तारीफ इंसान था। ब्रूनेलो उसका नाम था। उसने बहुत से टनल्स बनाए थे, इंजन्स बनाए थे और वो लॉर्ड हेनरी होप ने इसे फाइनेंस किया था। लॉर्ड हेनरी होप के बारे में आप जानते हैं गाइस, ये होप डायमंड का मालिक था और उसके पास होप डायमंड था जिसके शाप की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। तो कहीं ना कहीं लेवियन को जो कर्ज किया गया था, जो शापित हुआ था, वो शायद इसके वजह से तो नहीं था, क्या पता। लेकिन लोग तो ऐसे कह रहे थे कि इसका जो ओनर ही है वो शापित है, इसके लिए शिप भी शापित होगा। तो ये इस तरह से जब ये शिप बिल्ड हो रहा था तभी उसका शाप दिखने लग गया था। एक आदमी और उसका एक छोटा सा लड़का शिप पर कहीं गुम हो गए और वो कहाँ गिर के मर गए उससे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। 3 नवंबर 1857 को इस शिप का इनॉग्रेशन होप डायमंड होप होप की लड़की ने किया था। और उसके जब उसके अंदर ढकेला गया तो उसको जब शिप को अंदर छोड़ा जा रहा था तो सिर्फ वो 6 फीट अंदर जा सका। और जाते जाते उसने 2 कामगार को, जो वहाँ वर्कर्स थे, वो उसके नीचे दब के मर गए। जो लोखंडी चेन उसके खोले गए थे, वो लोखंडी चेन का फटका लगने से कम डजन भर तो वर्कर्स जख्मी हो गए। दोनों ने समंदर में छलांग लगा दी और वो वहीं मारे गए। ऐसे अजीब से इंसिडेंट उस शिप पर पहले दिन से होने लगे थे। और इतना करके भी दोस्तों वो शिप अंदर थेम्स नदी में जाने को तैयार ही नहीं था। तो आखिर कोशिश करके बाद में ब्रुनेल को बुलाया गया, जो उस शिप का इंजीनियर था। उसने आखिर 31 जनवरी को इस शिप को पानी के अंदर ढकेल दिया। लेकिन जिस दिन ये शिप पानी के अंदर गई उसी दिन ईस्टर्न स्टीम नेविगेशन कंपनी का दिवाला निकल गया और ये पूरी तरह से कर्जबाजारी हो गई। इस तरह से ये शिप और इसी बंदरगाह पर ये शिप कुछ दिन रहा। फिर बाद में उसको ग्रेट शिप कंपनी को भेज दिया गया। और इसने भेजने के बाद उस शिप के ओनर ने सबसे बड़ी गलती कर दी, जिससे सेलर लोग सबसे ज़्यादा डरते कि शिप का नाम बदलना। अब लेवियन का नाम बदल के ग्रेट ईस्टर्न शिप किया गया और ये 9 फरवरी 1859 को ये सबसे पहले अपने अपने पहले सफ़र के लिए निकल गई। और उस वक्त ब्रुनेल उस शिप पर ही था। लेकिन ब्रुनेल को हार्ट अटैक आ गया और उसे दवाखाने में भर्ती किया गया और 7 दिन के अंदर ही ब्रुनेल खुद मारा गया। इस तरह से और जिस दिन पहले दिन अपने सफ़र पर निकला उसी दिन स्टीम का स्फोट होकर 5 लोग मारे गए। ब्रुनेल खुद मारा गया। फिर बाद में उसने देखा कि कैप्टन विल्सन हैरिसन को लोग कह रहे थे कि शिप के जो नीचे का डेक है वहाँ से कुछ अजीब अजीब आवाज़ आ रही है। उसी महीने को शिप पर जो शिप के सेलर और वर्कर में इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ कि उनको नौकर को जो जो वर्कर थे उन वर्कर को कुछ देर के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इतने झगड़े शिप पर हुए थे। तो ये शापित जहाज अपना कमाल बता ही रहा था। फिर आगे 17 जून 1860 को यह जहाज जब बंद के 3 बरस के बाद यह अपने सबसे लंबे सफ़र पर निकला और सफ़र था इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क।
400 लोग इसके पर एक्सपेक्टेड थे कि 400 लोग कम से कम आएंगे, लेकिन गाइस सिर्फ 36 लोग ही इस शिप पर चढ़े। और जो वर्कर लोग थे वो कम से कम 400 थे। जैसे कैसे तैसे आखिर ये शिप न्यूयॉर्क तक पहुंच जाता है। न्यूयॉर्क में उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क के बंदर पर ये जब खड़ा होता है तो वहां से भी कुछ अलग अलग दुर्घटनाएं इसके साथ होने चालू हो जाती है। नुकसान हुआ था, उसे कम करने के लिए उसे $1 में सबके लिए खुला कर दिया, लेकिन जो लोग देखने आ रहे थे वो शिप के अंदर कुछ ना कुछ चोरी करते, तो फिर वो भी बंद करना पड़ा। फिर बाद में न्यूयॉर्क टू केप में न्यू जर्सी तक $10 में कुछ टूर निकाले गए, लेकिन होने का था वही हुआ। लोग शराब पी के झगड़ा करते, सेलर्स और टूरिस्ट में झगड़ा होने लगे। कुछ खाने की सुविधा नहीं थी, सोने की सुविधा नहीं थी ठीक से, और जहाज में तो पूरी तरह से केओस ही मचा हुआ था। तो किस तरह से ये जहाज केप में पर आया, और वो वहाँ से लोगों ने सीधा रेलवे में बैठ के न्यूयॉर्क जाना पसंद किया। तो इस तरह से इस जहाज की शापित कहानी सब लोगों तक जाती रही। फिर बाद में 16 अगस्त 1860 में ये फिर से इंग्लैंड के लिए निकला, और 9 दिन के अंदर इंग्लैंड पहुंच भी गया। लेकिन फिर बाद में ग्रेट ईस्टर्न के जो मालिक थे उन्होंने इस जहाज़ को बेचने में ही होशियारी समझी, और उन्होंने ये शिप $1,25,000 में डैनियल गुच को बेच दी। और ये डैनियल गुच जो समंदर में केबल डालने थे उसके लिए इस शिप को यूज करने का उसकी आइडिया थी, लेकिन इसका ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। इसने मुंबई तक केबल डाले। उस वक्त की वो बहुत ही अच्छी उसकी एक टाइमिंग थी, जिन्होंने मुंबई तक समंदर में केबल डाले। लेकिन बाद में डैनियल गुच को पता चल गया कि शिप उसका कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, तो उसने वेल्स के एक पोर्ट के अंदर इस शिप को डॉक कर दिया, और वही वो 2 बरस तक पड़ा रहा। फिर बाद में डैनियल गुच ने उसे तोड़ने के लिए लोगों को लगाया, और उसको तोड़ के उसके पार्ट्स अलग किए गए, और उसके आयन को बेचकर फिर से पैसा खड़ा किया गया। और इस तरह से ये शिप 1874 में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो ये उस दुनिया की सबसे लंबी शिप उस वक्त की, उस जो शापित होने की वजह से इस तरह से उसका दुर्दैवी अंत हुआ। तो ये शापित शिप की छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।